हेलो दोस्तों, जब बात आती है थ्री व्हीलर में वजन ले जाने की तो बजाज मैक्सिमा के आगे कोई भी गाड़ी टिक नहीं सकती, खासकर ऐसी इंजन मैक्सिमा में। तो बजाज ने इसी परफॉर्मेंस को अपने नई लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बजाज मैक्सिमा ई-टेक 12 एक्सएल कार्गो में भी बरकरार रखा है। परफॉर्मेंस के अलावा भी इस बजाज मैक्सिमा के अंदर तीन मेजर रीजन है खरीदने के। पहला, मेटल बॉडी जो कि हमें लंबे समय तक हमारा साथ देगी, और दूसरा 183 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज है, और तीसरा 5 साल की वारंटी मिलने वाली है और 1 साल का फ्री रोड साइड असिस्टेंस भी मिलने वाला है। तो ये तीनों चीजों के अलावा भी मैक्सिमा के अंदर काफी सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। इसी वजह से मैक्सिमा इलेक्ट्रिक में लॉन्च होते ही मंथ के सेल्स में बहुत ही कम समय में नंबर 2 पे सेल हो रही है और बहुत ही जल्द नंबर 1 पोजीशन में भी देखने को मिल सकती है। तो इतना तेजी से सेल होने वाली भरोसे की सवारी, दूर की सवारी बजाज मैक्सिमा ई-टेक 12 एक्सएल कार्गो के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेलली जानेंगे हमारे स्टाइल में। तो दोस्तों, बजाज मैक्सिमा के अंदर दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। बेस वेरिएंट बजाज मैक्सिमा ई-टेक 9 जिसके अंदर 9 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है, थोड़ा रेंज भी कम मिलता है। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में जो कि है बजाज मैक्सिमा ई-टेक 12 जिसके अंदर बैटरी भी 12 किलोवाट आवर की मिलती है, जिसके अंदर रेंज भी काफी ज्यादा मिलती है। परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों में भी सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। हमारे पास अभी मौजूद है बजाज मैक्सिमा ई-टेक 12, तो इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेसिक स्पेसिफिकेशन से। तो सबसे पहले हम डिजाइन ही देखेंगे। तो बजाज ने थ्री व्हीलर कैटेगरी में बेंचमार्क सेट करके रखा है अपने डिजाइन को लेकर। आप कितने भी दूर हो, आप इसका लुक और इसका डिजाइन देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ये बजाज की ऑटो है। तो इतना ही बोल्ड दिखने वाला ए डिजाइन के अंदर दोनों हेडलाइंस दिए हुए हैं हेलोजन के, और बीच में बजाज मैक्सिमा का इलेक्ट्रिक का सिंबल लगाया हुआ है, और इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लाइन भी दी गई है ब्लू कलर में। और एक बात दोस्तों, बजाज मैक्सिमा दो मेजर कलर में आती है, एक व्हाइट और एक ग्रे। व्हाइट कलर अगर आप चुनेंगे तो आप रेगुलर ऑटो रिक्शा से थोड़ा यूनिक दिखने वाले हैं और बहुत ही क्लासिक देखने को मिलता है। तो आप इस कलर को भी चुन लीजिए। अगर मैं चूज करना हो तो व्हाइट कलर ही चूज कर लूंगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के डिजाइन के अंदर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो बड़ी सी विंडो स्क्रीन दी गई है। रेनी सीजन के अंदर काम आने वाला वाइपर भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोनों साइड इंडिकेटर्स दिए हुए हैं काफी अच्छे, और इंडिकेटर्स के लिए बॉडी के अंदर ही एम्बेड डिजाइन बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों, इसके अंदर पहले से ही बजाज ने अपने बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान रखा है। इसी वजह से हर एक बजाज ऑटो रिक्शा के अंदर मेटल बॉडी दी गई है जो कि लंबे समय तक हमारा साथ देने वाली है। और यहाँ पे मडगार्ड भी देखेंगे, ये भी हमें मेटल की ही दी गई है। तो बजाज मैक्सिमा का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो ड्राइवर विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे दोनों साइड रेयर व्यू मिरर्स दिए हुए हैं, जिससे ड्राइवर के सीट पे बैठेंगे तो हमें पीछे की काफी अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्लोजिंग डोर्स दिए हुए हैं ड्राइवर को हर तरह के मौसम में चलाने के लिए, जो कि अभी लॉक है, हम अनलॉक कर लेते हैं। तो इस तरह से, और बारिश के सीजन में पानी अंदर ना जाए तो इसके वजह से यहाँ पे चालन्स दिए हुए हैं, जिससे जितना भी ज़्यादा हेवी रेन भी होगा तो पानी यहीं से ही चले जाता है। फिर भी अगर पानी अंदर आने का चांसेस होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बीडिंग दी हुई है। इस बीडिंग की वजह से पानी अंदर एंटर नहीं होता है, और ठंडी का मौसम भी होता है तो हवा वगैरह अंदर नहीं जाते हैं, और डोर की आवाज़ को भी कम कर देते हैं ये बीडिंग्स। और इसके अलावा लॉक करने के लिए यहाँ पे लॉक भी दिया हुआ है, जो कि अपने ऑन ऑफ चाबी से ही इसको भी अनलॉक कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे डोर के अंदर साइड भी लॉक करने के लिए एक कार के जैसे ही लॉकर्स दिए हुए हैं, जिससे हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। लेकिन बाहर से अगर क्लोज करेंगे तो ओपन करने नहीं आता है, जिससे हमारी सेफ्टी भी बढ़ती है। ड्राइवर का कुछ सामान भी होता है तो वो सेफली रह जाता है अगर पार्किंग वगैरह करते हैं तो। बजाज मैक्सिमा के अंदर 1 टन पेलोड कैपेसिटी ले जा सकते हैं, यानी 1000 केजी का वजन इसके अंदर लोड करके ले जा सकते हैं, जिसके लिए 6 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई का ट्रे दिया गया है, जिसको आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। और ट्रे के नीचे ही यहाँ पे रेयर व्हील के पास हमें मडगार्ड दिए हुए हैं काफ़ी स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ। और यहाँ पे रेनी सीजन में पानी पीछे बॉडी को ना जाए, इसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दिए हुए हैं। और साथ ही साथ चार्जिंग जो है लॉकेबल डोर के साथ आता है, अगर आप चार्जिंग भी लगाते हैं तो यहाँ पे लॉक करके रख ले सकते हैं। साथ ही साथ आप ओपन सॉकेट रहता है तो धूल मिट्टी जाकर भी और दिक्कत आती है, तो यहाँ पे क्लोज करने के लिए काफी अच्छा डोर दिया हुआ है बजाज ने। बैक साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आसानी से अनलॉक करने के लिए यहाँ पे डोर को लॉक्स दिए हुए हैं, जिससे आसानी से हम लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बजाज मैक्सिमा की ब्रांडिंग स्टिकर दिया हुआ है, और वहाँ पे ई-टेक 12.0 एक्सएल कार्गो का लोगो दिया हुआ है। और नीचे के साइड देखते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं दोनों साइड, और ये इंडिकेटर्स में 3 ऑप्शंस आते हैं। एक तो हो गया इंडिकेटर जो कि हम पार्किंग लाइट डाल के रखे हैं फिलहाल,
और दूसरा रिवर्स में आते हैं तो व्हाइट कलर की लाइट भी आती है, तो नाइट विजिबिलिटी बढ़ा देती है। और तीसरा है ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे ही इंडिकेट हो जाता है रेड लाइट। और साथ ही साथ यहाँ पे पहले इंजन देखने को मिलता था, ऐसे इंजन में अभी मोटर दिखने को मिल रही है। उसको प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी मजबूत जाली दी हुई है, जिससे मोटर और बैटरी को प्रोटेक्शन दिया गया हुआ है। बजाज मैक्सिमा में 2274 mm की व्हील बेस दी गई है, जिससे हम जितना भी लोड डालते हैं ना, वो लोड एकदम सेंटर में आ जाता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है मैक्सिमा की। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी काफी अच्छी देखने को मिलती है मैक्सिमा के अंदर। व्हील बेस के अलावा भी ग्राउंड क्लियरेंस में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि उबड़ खाबड़ रास्ता में हमें कहीं पे भी गड्ढे भी हो गए तो बॉडी टच नहीं होने वाली है, क्योंकि यहीं पे बैटरी और मोटर भी होती है। ग्राउंड क्लियरेंस जितना ज्यादा होता है तो मोटर और बैटरी उतने ही सेफ में रहते हैं। और इस ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं बजाज में मिलने वाले 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स। पंक्चर भी होंगे तो हवा उतनी तेजी से नहीं निकलती है, और आपके पास लोड भी होगा तो आप आराम से पंक्चर दुकान तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप पंक्चर करवा सकते हैं। अगर ट्यूब वाले टायर होते हैं तो जहां पे पंक्चर होता है वहीं पे खड़ा होना होता है, लेकिन बिना रुके आपका बिजनेस बढ़ाते रहे, ये सोच के बजाज ने ट्यूबलेस टायर्स दिए हुए हैं, जो कि आपको अच्छी स्टेबिलिटी के साथ साथ लंबी लाइफ भी प्रोवाइड करते हैं। अब चलते हैं ड्राइवर कैबिन की ओर, देखते हैं ड्राइवर कैबिन में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हमें, और ड्राइवर कैबिन किस तरह का होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से हम एंट्री ले सकते हैं। जो ड्राइवर सीट के नीचे हमें स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे ड्राइवर सीट को इस तरह से आसानी से उठाते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे एक स्पेयर व्हील दिया हुआ है और जॉकी दी हुई है और टूल किट दिया हुआ है। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टोर भी कर सकते हैं और इस तरह से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हैंड ब्रेक भी दिया हुआ है, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी पार्किंग वगैरह करना है तो हैंड ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी मजबूती पकड़ बना के रखेगा। और इसी तरह से हम इसका आसानी एंट्री ले सकते हैं। और बैठ के देखेंगे तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ ड्राइवर सीट मिल रही है और पीछे साइड भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिससे हम लंबे समय तक का काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल के साथ ड्राइविंग कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। इसके अलावा भी दोस्तों ड्राइवर कैबिन के अंदर मिलने वाले फीचर्स देखेंगे तो सबसे पहले हम स्विचेस से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए 4 स्विचेस दिए हुए हैं। यहाँ पे न्यूट्रल, जो कि नॉर्मल हम ड्राइविंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रल में डाल के रखते हैं। अगर आपको ड्राइविंग करना है तो डी दबाना होगा, जो कि इको मोड में ड्राइव होता है। और पावर चाहिए, एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो आपको यहाँ से एम मोड क्लिक करना होगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर आपको निकाल के देगा। अगर लोड ज़्यादा है तो आपको ये मोड काम आने वाला है। और ये आर मतलब रिवर्स मोड होता है अगर पीछे वगैरह जाना होता है तो। और साथ ही साथ नीचे इंडिकेटर्स के स्विच दिए हुए हैं, काफ़ी स्मूथ है दोस्तों, देख सकते हैं कितना स्मूथ, मज़ा आ रहा है दबाने में। और यहाँ पे एक स्विचेस दिया हुआ है जो कि हारन को काम आने वाला है। और अपर डिपर के लिए फ्रंट में स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे अपर डिपर को भी कर सकते हैं। और इसके अलावा राइट साइड अगर बात की जाए तो यहाँ पर वाइपर स्विच दिया हुआ है, काफ़ी स्मूथ ऑपरेट हो रहा है। और इसके अलावा नीचे साइड थोड़ा सा यहाँ पे हेडलैम्प्स और पार्किंग लाइट्स के लिए एक स्विच दिया हुआ है। और नीचे की जो स्विच है वो स्पेशल स्विच है, जो जिसे हम किलोमीटर से चेक कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रखने के लिए लॉकेबल ग्लो बॉक्स दिया हुआ है, उसके साइड में ही हमें ऑन ऑफ स्विच मिलती है, इसको ऑन करते हैं। और लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है 12 वोल्टेज का, जो कि डीसी चार्जर आता है, उसको लगा के आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे रख के आपका मोबाइल रखने के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। इसके नीचे ही यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट्स के लिए स्विचेस दिए हुए हैं और एक्स्ट्रा स्विचेस के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, जो अगर आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाएंगे तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पीकर के लिए भी स्पेस दिया हुआ है, बस इसको निकाल के इसके अंदर स्पीकर लगाना है। बस आपको बाहर कोई भी विजिबिलिटी नहीं होने वाली है स्पीकर की, काफ़ी अच्छा साउंड आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ही बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों बैटरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पे रेंज कितना मिलने वाला है उसको बताया जा रहा है। और स्पीड भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और इसके अलावा हम ये स्पेशल की को दबाकर यहाँ पे ओडोमीटर चेक कर सकते हैं और ट्रिप सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ SOC यानी स्टेट ऑफ चार्जिंग 87% है और हमें 160 किलोमीटर का रेंज अभी भी मिलने वाला है। और राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों हेडलाइट्स अगर ऑन होंगे तो स्विच बता देता, इंडिकेट करता है। और अगर यहाँ पे पार्किंग अभी ऑन है हमारी
तो इसीलिए यहाँ पे पार्किंग शो कर रहा है। अगर आप निकाल देंगे तो लाइट चले जाएगी। इसके अंदर जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है तो यहाँ पे लाइट इंडिकेट होती है, जिससे हमें पता चलता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रही है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसके अंदर हमें तीनों व्हील्स के अंदर ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं, जो कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर के साथ काम करते हैं, जो हम यहाँ से आसानी से प्रेस हो जाते हैं और हमारी स्पीड को कंट्रोल में कर सकते हैं और साथ ही साथ पावर भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमें लंबे से लंबे रेंज मिल सके। और यहाँ पे ब्रेक को सपोर्ट के लिए काफी अच्छा हाइट भी दिया हुआ है, जिससे हमें थकान नहीं होती है ब्रेकिंग इस्तेमाल करते वक्त। और इसके अलावा दोस्तों चलाते वक्त चढ़ान पे रुके हुए हैं, फ्लाईओवर पे रुके हुए हैं, गफलत से अगर हम ब्रेक पे पैर हटा लेते हैं तो रोल बैक होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए इस मैक्सिमा के अंदर हमें हील होल्ड असिस्ट भी मिलता है, जिससे हमारी गाड़ी स्टेबल रहती है अगर आप गफलत से ब्रेक पे पैर हटा भी लेते हैं तो। और दोस्तों बजाज मैक्सिमा के अंदर जो चार्जिंग अगर आपको खत्म हो गई है, आप लंबे दूर तक गए हैं, तो आपको बजाज की तरफ से मेरा बजाज ऐप भी मिलता है, जिससे नियर बाई चार्जिंग लोकेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां पे जाके आप अपनी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को चार्ज भी कर सकते हैं। आप बजाज ऑटो रिक्शा खरीदते समय ही मेरा बजाज ऐप को भी इंस्टॉल करना मत भूलिए। और पीछे साइड जो गर्म हवा है वो जाने के लिए यहाँ पे लॉकेबल रेयर व्यू देखने को मिलता है, जिससे आप पीछे का सामान या देख सकते हैं और पीछे का व्यू भी देख सकते हैं और साथ ही साथ गर्म हवा जाने के लिए भी काम आती है। और अगर कैबिन की बात की जाए तो ये मॉडर्न लुक दिया हुआ है और स्टैंडर्ड प्लास्टिक के साथ काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आप देख सकते हैं एक भी वायर हमें नजर नहीं आ रहा है, काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है बजाज की तरफ से मैक्सिमा के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर नाइट में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कैबिन लाइट भी दिया हुआ है, जिससे आप नाइट में भी काफी अच्छा नजर ले सकते हैं, बाहर के साथ साथ अंदर भी। तो दोस्तों हमें ऑटो रिक्शा को चलाने के लिए बड़ी बैटरी पीछे दी गई है, लेकिन जो इंडिकेटर्स है, हेडलैम्प्स है, जिसके लिए हमें सेपरेट चार्जिंग बैटरी यहाँ पे दी गई है, जिससे हमें जो हेलोजन हेडलैम्प्स है, इंडिकेटर्स है, हारन है, सब कुछ ऑपरेट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो बड़ी बैटरी है जो रेंज देने की है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों ड्राइवर कैबिन तो काफी मजबूत और काफी कंफर्टेबल दिया हुआ है। इसी तरह से हमें मेंटेनेंस कम करने के लिए CV शॉप दिया हुआ है, जिससे हमें 1 लाख किलोमीटर तक का कोई भी मेंटेनेंस नहीं होने वाला है। और उसकी लाइफ जो है 1 लाख किलोमीटर है, जितना गाड़ी की वारंटी मिल रही है उतना टाइम तक आपको कोई भी मेंटेनेंस नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ सस्पेंशन जो कि ज़्यादा से हेवी लोड पेलोड डाल के लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे सस्पेंशन में भी काफ़ी ख्याल रखा गया है। दोस्तों मैक्सिमा के अंदर फ्रंट में ट्विन शॉक अब्जर्वर दिया हुआ है स्प्रिंग के साथ, और साथ ही साथ रेड साइड ट्रेलिंग आर्म्स दिया हुआ है स्प्रिंग के साथ ही। तो मजबूत सस्पेंशन देखने को मिलता है और कंफर्टेबल ड्राइविंग में भी काम आता है। तो दोस्तों ये थे बजाज मैक्सिमा के बेसिक स्पेसिफिकेशन, लेकिन इसका परफॉर्मेंस के बारे में तो हम अभी तक बात ही नहीं की है, क्योंकि इसको हम अभी रियल ड्राइविंग में चला कर देखेंगे इसका परफॉर्मेंस क्या है, तभी इसके बारे में बात करेंगे। फिर भी आपको बता देता हूँ इसके अंदर हमें एडवांस PMS मोटर दी गई है, जिससे 11.8 किलोवाट की पावर निकल कर आती है और कंटिन्यूस में 5 किलोवाट की पावर निकल कर आती है। और इस मोटर को पावर देने के लिए इसके अंदर 11.9 किलोवाट आवर की बैटरी यानी मैक्सिमम 12 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है, जिसको हम आसानी से 80% 4 घंटे के अंदर कर सकते हैं। और फुल चार्ज करने के लिए 3.5 घंटे आप घर पे चार्ज पे लगाते हैं तो फुल चार्ज हो जाता है। और चार्जिंग करने के लिए इसके अंदर RCD केबल मिलता है, इसको आप आपके घर के 16 एम्प्स के चार्जिंग करंट सॉकेट के अंदर लगा के आप आपके घर पे ही चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इसको रियल वर्ल्ड में लोड डाल के इसको रोड पे लेके जाते हैं और उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो दोस्तों अब हम डाल चुके हैं 40 बॉटल्स, तो लगभग हम 850 kg का पेलोड कैपेसिटी यहाँ पे डाल चुके हैं और 1000 kg तक इसके अंदर ले जा सकते हैं और 10 बॉटल भी डाल सकते हैं। लेकिन हमें ब्रेक मारते वक्त दिक्कत होगी, यहाँ पे
सपोर्टिव कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम कम बॉटल डाल के लेके जा रहे हैं। लेकिन आप मैक्सिमम 1000 kg तक इसके अंदर पेलोड लेके जा सकते हैं। हम अब ये लोड से हम मेन रोड पे जाएंगे, फ्लाईओवर चढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से माइलेज निकाल के देता है, किस तरह से इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे अभी गाड़ी के अंदर जाके। तो दोस्तों हम इस ऑटो रिक्शा में अभी तक 800 kg का पेलोड कैपेसिटी डाले हैं, 800 से भी ज़्यादा है। आप वाटर बॉटल का kg भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो 800 से 814 किलो kg का पेलोड हो रहा है और मैं 60 किलो हूँ और भैया 65 बता रहे हैं, लेकिन 60 पकड़ के चलते हैं। हम 120 किलो वेट हम हैं और 800 तो 900 kg के ऊपर है और ओनली पेलोड कैपेसिटी इसके अंदर 1000 तक आराम से डाल सकते हैं। अभी हम चला रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई लोड ऐसे खींच रहा है इस तरह का फीलिंग तो नहीं आ रहा है। बड़ी आसानी से ऑटो रिक्शा अभी चल रही है। अभी हम फ्लाईओवर भी चढ़ा के देखेंगे, नेक्स्ट वहाँ पे भी देखेंगे कुछ दिक्कत हो रही है या आसानी से चल रही है, उसके बारे में देखेंगे। और मोटर परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं दोस्तों, इसके अंदर 40 km/h की टॉप स्पीड का ऑप्शन दिया हुआ है और जो PMS मोटर दी गई है, एडवांस PMS मोटर, जिससे हमें 11.8 किलोवाट की पीक पावर मिलती है और कंटिन्यूस में 5.5 किलोवाट की पीक पावर मिल रही है। और उसको पावर देने के लिए इसके अंदर 11.9 किलोवाट की बैटरी यानी 12 किलोवाट की बैटरी दी गई है। और ये मोटर परफॉर्मेंस के अलावा इसकी ग्रेडेबिलिटी भी देखा जाए तो अभी इतना लोड डाले हैं तो फ्लाईओवर चलने के लिए ग्रेडेबिलिटी काम करने वाली है। तो इसके अंदर मैक्स जो ग्रेडेबिलिटी है वो 29 की मिलती है और 29% की, और कंटिन्यूस में हमें 20% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, जो हमें फ्लाईओवर या चढ़ाव चढ़ने के लिए काम आती है। काफ़ी अच्छी ग्रेडेबिलिटी है और जब इतना लोड डाले हैं तो टोर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे को। तो 36 Nm का टोर्क इसके अंदर मिल रहा है। यहाँ पे 1000 kg का तो पेलोड आराम से डालते थे, लेकिन अभी जो हम ट्रैफिक में जा रहे हैं ना, वाटर बॉटल को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसके वजह से हम लोड थोड़ा कम डाले हैं। और ऊपर से 5 बॉटल और एक्स्ट्रा ही डलाया हूँ मैं, क्योंकि कंप्लीट 40 बॉटल तो होना चाहिए मिनिमम, तो उसके लिए ऊपर डाला हूँ। और 10 बॉटल भी रेडी थे, लेकिन क्या है ना, अभी हमें ट्रैफिक में जाना होता है, अगर बॉटल कहीं पे फिसल के गिर गया तो दिक्कत होती है, इसीलिए हम थोड़ा कम लोड डालें। लेकिन लोड उठाने में तो कम नहीं है, इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से तो लोड कितना भी डालो लेने के लिए आसानी से ले रही है। तो वो तो हमें दिख ही रहा है, हम ऑटो चला रहे हैं और रिटर्न में हम भी चला के देखेंगे इसका कितना परफॉर्मेंस, क्या कितना फील हो रहा है।